नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हमारे साथ हैं भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी, जो कि कोरोना पर कुछ विचार करना चाहते हैं, कुछ अपने लोगों को, सोसाइटी में हमारे प्रदेशवासियों को संदेश देना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सिटी पोस्ट लाइव में आपका। सर, कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरह से लोगों में इस तरह, और कल एक पेशेंट का निधन भी हो गया है, और जिस तरह से बहुत सारे संदिग्ध पाए भी जा रहे हैं कोरोना वायरस को, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना एक महामारी है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी बात, यदि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस आया है तो उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो इसलिए कह रहा हूं कि जब चाइना के अंदर कोरोना वायरस फैला तो चीन से उनको सबक लेना चाहिए था कि उन्होंने अपने पूरे जिले को ही सील कर दिया कि इसके अंदर ना कोई आदमी आ सकता है, ना इस जिले का आदमी दूसरे राज्यों में जा सकता है, तो मतलब दूसरे जिले के अंदर। तो भारत सरकार ने उस समय क्या किया कि जहां जहां भी हमारे आदमी थे विदेशों के अंदर, उनको वहां से अपने देश के अंदर लाना चालू कर दिया। जरा भी अक्लमंदी नहीं दिखाई कि चलो ठीक है, मानवता के नाते आप लाए, कोई गलत नहीं किया, लेकिन इनकी जवाबदेही बनती थी कि उसका मेडिकल टेस्ट करा के ही देश के अंदर लाना चाहिए था। खुली छूट दे दी, आराम से आप कोरोना वायरस को भारत में लाए, और अब महामारी भारत के अंदर फैल रही है। जो सरकार सही आंकड़े छुपा रही है, खासतौर से बिहार सरकार भी ये आंकड़े छुपा रही है। और कल हम लोग ने देखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जनता कर्फ्यू, कहां है जनता कर्फ्यू? भले दुनिया माने, भारतीय मित्र पार्टी नहीं मानती है। कल की जनता कर्फ्यू था, कल कर्फ्यू था, केंद्र सरकार ने कर्फ्यू लगाया था। और वो कर्फ्यू इसलिए कह रहा हूं कि जब आप रेलगाड़ी को बंद कर देते हैं, बस को बंद कर देते हैं, किसी भी तरह की सुविधा बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार ने इसको कर्फ्यू लगाया, और आप नाम दे रहे जनता कर्फ्यू का। शाम को 5 बजे उन्होंने कहा कि लाठी, थाली, घंटी, घंटा, ये सब चीजें आप पीटे, इससे वायरस दूर हो जाएगा। तो क्या जरूरी है मेडिकल कॉलेज वगैरह का? सभी अस्पतालें बंद कर देनी चाहिए। सुबह शाम हम लोग घंटा घंटी बजाते रहे, और हर आदमी अपने छत के ऊपर से चढ़ के बजाए या गली में निकल के बजाए। मैंने अहमदाबाद का भी एक देखा, वायरल हो रही है वीडियो, उसके अंदर देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। तो आप आज तक अपने गुजरात को नहीं समझा पाए और देश की जनता को आप समझाने चले हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। तो मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी के कारण से, उनकी सरकार के कारण से हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैला है। सर, कोरोना वायरस को लेकर के सरकार ने जो है लॉकडाउन किया है, और बिहार को भी लॉकडाउन किया गया है, कई राज्यों को लॉकडाउन कर दिया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ दिन पहले आपने नीतीश कुमार जी का बयान सुना था ना, कि हम पूरी तरह से तैयार हैं कोरोना से लड़ने के लिए। तो अब लॉकडाउन करने की क्या जरूरत थी? जब आप तैयार थे तो ये तो समझ में आता है ना। अरे, हर साल चमकी बुखार में हजारों बच्चे मरते हैं बिहार में, उसमें तो कभी आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। आज इसमें, और यदि आपने लॉकडाउन किया है तो कम से कम 2 दिन का समय देना चाहिए था, ताकि जो व्यक्ति बाहर जाके फंसे हुए हैं, कम से कम वो व्यक्ति सब अपने अपने घर को लौट जाएं। अचानक से आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, क्या तरीका है? कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, वो व्यक्ति रास्ते में फंसा हुआ है, उसको खाने के बिना लाले पड़ रहे हैं, वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो मैं तो इस चीज के खिलाफ हूं। कम से कम सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देना चाहिए था कि 48 घंटे में हम लोग अपने अपने घरों में जाके वहां पे पहुंच जाए, ताकि आप एक सुरक्षित जगह पे पहुंच गए हैं। उसके बाद आप, मैं कह रहा हूं, महीने भर के लिए कर दीजिए, कोई मनाही नहीं है। सर, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि यहाँ पटना में कुर्जी के इलाके में कुछ ईरान और इराक के जो वहाँ के वासी है, निवासी है, फॉरेनर जो है वो वहाँ पकड़ाए हैं, लगभग 1 दर्जन लोग। उस पर क्या कहना चाहेंगे?
जो भी मस्जिद के प्रबंधक हैं उनको तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को, जब इतनी संवेदनशील मैटर है और उसको आदमी छुपा रहा है और उसको कोरोना वायरस होगा, उसके मस्जिद में जितने आदमी नमाज पढ़ने जाएंगे उसको कोरोना वायरस होगा, वहां से वो जितने आदमी बाहर निकलेंगे उनको कोरोना वायरस होगा, तो सबसे पहले उस मस्जिद का जो भी आवाम है उसको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए मेरे हिसाब से। बाजार में सर मास्क और सैनिटाइजर का जो है अभी मिल नहीं रहा है। लोग कह रहे हैं कि जा रहे हैं खरीदने तो मिल नहीं रहा है, हमें मतलब प्रोवाइड नहीं कराया जाए। और इसके कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने मास्क का रेट जो है 8 से 10 रुपया तय किया है और सैनिटाइजर का जो है आपको 200 ml का सैनिटाइजर जो है 100 रुपये तक का ही मतलब वो रेट फिक्स किए हैं। तो आपको क्या लगता है ये सही है निर्णय सरकार का? सरकार के निर्णय से क्या हो जाएगा? जब आप जमीन पे काम करके दिखाएंगे तब ना होगा। और यदि आप जमीन पे आज काम किए रहते तो ये बीमारी नहीं ना फैलती। अभी आपने उत्तर प्रदेश का एक देखा नर्स का, वो कह रही है कि हमें 24 घंटे के अंदर एक मास्क दिया जाता है और सभी मरीजों को उसी में देखना होता है। तो किस तरह की व्यवस्था है? पहले सरकार अपने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करे, बीमारी अपने आप दुरुस्त हो जाएगी, यानी चली जाएगी। सरकार को अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। देश की जनता तो बेचारी सीधी सादी है, जो सरकार कह दे उसी पे अपना अमल करने के लिए तैयार है। उसी का रिजल्ट है ना आपको कल कि सब थाली लोटा पीटने में लग गए थे, ये तो सबने देखा। और जब देश का मुख्यमंत्री भी पीट रहा है तो समझ में आ रहा है कितने बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे देश में। सर कोरोना से बचने के लिए प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहते हैं, भारतवासियों को? मैं एक चीज तो जरूर कहना चाहूंगा मैं भी, कि जितनी दूरी एक दूसरे से बना के रखें और जितना अपने आप को सुरक्षित रख पाए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उपाय है। एक दूसरे से हाथ तो कम से कम ना मिलाएं, प्रणाम करें एक दूसरे को, नमस्कार करें एक दूसरे को, लेकिन हाथ एक दूसरे से ना मिलाएं। और ये चीज जो कहा गया है कि हर 15 मिनट पे आप हाथ धोए, मैं इसके फेवर में नहीं हूं भैया। खाना खाने से पहले हर व्यक्ति हाथ धोता है, ये हमारी शुरू से परंपरा है। कुछ भी खाने पीने से पहले हम लोग साबुन से हाथ धो के ही मतलब खाते पीते हैं, ये बहुत पुरानी परंपरा है। और जब 15 मिनट पे आप हाथ ही धोइएगा तो मैं तो कहूंगा फिर भाई पूरे दिन आप पानी में ही खड़े रहो। यही कहने का मतलब हो गया ना, पूरे दिन आप हाथ ही धोते रहो। ये सब फालतू फंड की चीज है। अपने आप को जितना सेफ रख सको उतना रखना चाहिए। और खास तौर से एक चीज आप लोग नोट करिए कि ये बीमारी ही व्यक्तियों को ज्यादा हुई है जो व्यक्ति लंबे दूसरे कंट्रियों से हमारे देश के अंदर आए हैं। यानी कि मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, ना मैं डॉक्टर हूं, मैं एक अपनी विचार दे रहा हूं कि मैंने जो अनुमान किया है कि जो 1000, 2000, 5000 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है उसके तापमान में हमारे देश के तापमान में अंतर है। इसके कारण से सर्दी जुकाम आदमी को पकड़ता है और इसके कारण से ये बीमारी फैल रही है। जो मैं ये अनुभव कर रहा हूं अभी तक वो मैं कह रहा हूं। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि जब तक ये बीमारी दूर ना हो तब तक लंबी दूरी की सफर लोग ना तय करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे धनेश्वर महतो जी जो कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाए रखें। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी बिहार और भारत में कोरोना वायरस जो है आया है, ये बीमारी ये यहाँ इंडिया का नहीं है, ये बाहर के लोगों का लाया हुआ है। तो सरकार को पहले से तैयार होना था कोरोना वायरस को लेकर के। जो लॉकडाउन वो आज किए हैं ये उनको पहले से करना था। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।